नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 22 जून और चलिए जानते हैं 22 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट्स है कि विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को, 22 जून को, 18 जून को या 20 जून को। तो जैसा कि आपने पता है कि प्रत्येक वर्ष 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ अन्य की अगर बात करें तो 21 जून को जो है हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, संगीत दिवस, हाइड्रोग्राफी दिवस, और इसके अलावा हमने 21 जून को मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया। बात करते हैं 18 जून की, तो 18 जून को हमने जो है वह ऑटिस्टिक प्राइड डे, ऑटिस्टिक प्राइड दिवस और साथ ही साथ हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमने मनाया था। 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। और 21 जून को हमने जो है आपका कि योग दिवस, संगीत दिवस, हाइड्रोग्राफी दिवस और मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला है कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया। भर्तृहरि महताब को, वीरेंद्र कुमार को, ओम बिरला को या राजीव कुमार को। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जो है वह भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया, तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(5)(a आर्टिकल जो है 95(1) जो है वह प्रोटेम स्पीकर के नियुक्ति के प्रावधान करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसमें राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। बात करते हैं भर्तृहरि महताब की, तो यह ओडिशा के कटक लोकसभा सीट से आते हैं। कटक लोकसभा सीट से ये आते हैं। वीरेंद्र कुमार की बात करें तो 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार को बताया गया था और 17वीं लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष जो है वह बनाया गया था ओम बिरला को। और राजीव कुमार की अगर बात किया जाए तो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, सीईसी जो है वह राजीव कुमार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे अपना वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया। इंद्रमणि पांडे को या इसाला रुवन वीराकुन को या नवनीत कुमार सहगल को या थियो जेम्स को। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने अपना वैश्विक सद्भावना दूत ब्रिटिश अभिनेता है थियो जेम्स, ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को अपना सद्भावना दूत बनाया, तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के बारे में जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशन SCR जो है इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 14 दिसंबर साल 1950 में किया गया था। इसका संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक जो है संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो हैं वह है फिलिपो ग्रांडी। फिलिपो ग्रांडी इसके अध्यक्ष हैं और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी में कुल सदस्य देशों की संख्या 135 है। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस की अगर बात करें तो इंद्रमणि पांडे हाल ही में अभी चर्चे में थे, तो इंद्रमणि पांडे की चर्चे में रहने का कारण है कि यह बिम्स्टेक के महासचिव हैं। बिम्स्टेक के महासचिव इन्हें बनाया गया। इसाला रुवन वीराकुन की अगर बात किया जाए तो इन्हें दक्षिण, जिसको हम लोग सार्क कहते हैं, सार्क का महासचिव बनाया गया। और नवनीत कुमार सहगल की अगर बात किया जाए तो नवनीत कुमार सहगल को जो है
प्रसार भारती बोर्ड, भारत में जो प्रसार भारती बोर्ड है, भारती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, के अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? ऑप्शन है आयुष्मान डिजिटल मिशन, या मिशन इंद्रधनुष, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसका कि आयुष्मान भारत नाम है, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो हाल ही में खबरों में रहा जो डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना है, इसकी शुरुआत जो है वह आयुष्मान डिजिटल मिशन के तहत की गई थी। अब यह चर्चे का विषय क्या है और आयुष्मान डिजिटल मिशन क्या है? तो आयुष्मान डिजिटल मिशन की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी साल 2023 को, 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो अगर आपसे उद्देश्य की बात किया तो भारत में डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। और यह चर्चे में रहने का कारण है कि इसका अब जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है 30 जून 2025 तक, जिसके कारण यह चर्चे में रहा। तो यहाँ पर आपसे कि डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल की शुरुआत है? तो आयुष्मान डिजिटल मिशन की। साथ ही साथ अन्य योजनाओं की बात कर लें तो अभी हाल ही में मिशन इंद्रधनुष की अगर चर्चा किया जाए तो इसकी शुरुआत जो है वह किया गया था 25 दिसंबर साल 2014 को, 2014 को जो है यह मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किया गया था। और किस मंत्रालय के तहत? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत। और इसके तहत 7 बीमारियों के टीकाकरण के लिए, ठीक है, जो है एक मुहिम चलाया गया है। उन 7 बीमारियों कौन कौन है? डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है। इस प्रकार की 7 बीमारियों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष को चलाया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको हम आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत जो है यह की गई थी 23 सितंबर साल 2018 को, 2018 को झारखंड के रांची से किया गया था। और इसके तहत क्या था? तो जो आपके गरीब परिवार के लोग हैं उनको 5 लाख तक की सहायता राशि स्वास्थ्य के लिए दी जानी थी। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसकी शुरुआत की गई थी 24 फरवरी साल 2019 को, 24 फरवरी साल 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। इसके तहत क्या था कि 6,000 रुपये वार्षिक क्या है किसानों को देना है और 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक 3 महीनों पर दिया जाएगा। और अभी हाल ही में जब तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए तो इन्होंने वाराणसी अपने लोकसभा सांसदीय सीट से 17वीं किस्त को, ठीक है, किसानों के खातों में भेजा है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जो आंसर है वह है ए कि डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना जो है आयुष्मान डिजिटल मिशन मिशन के तहत शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में प्राचीन मोती शहर तुआम की खोज की गई? कंबोडिया में, भारत में, संयुक्त अरब अमीरात में, या जापान में? तो अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में जो है वह प्राचीन मोती शहर तुआम की खोज की गई। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जान लेते हैं यूएई के बारे में। तो यूएई का जो राजधानी है वह है आपका आबू धाबी। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। और वर्तमान समय में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, नाहयान। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के अगर बारे में चर्चा कर लें तो कंबोडिया हमेशा चर्चे में रहता है और इसके चर्चे में रहने का कारण है कि अंकोर वाट मंदिर जो है पूछा जाता है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। भारत की अगर बात किया जाए तो अभी हाल ही में भारत ने, ठीक है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। तो दुनिया का पहला 3D रॉकेट का प्रक्षेपण करने वाला देश बना है भारत। और जापान की अगर बात किया जाए तो जापान जो है पहला लकड़ी उपग्रह को लॉन्च किया, पहली लकड़ी उपग्रह को लॉन्च करने वाला देश बना है। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब जानते हैं कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे अभी हाल ही में कि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का 52 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हुआ। साथ ही साथ अगले अगर अपडेट है तो भारत की टेनिस टीम ब्रिक्स खेल में कांस्य पदक जीता और इस ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस के कजान शहर में किया जा रहा था।
हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ अजीत कुमार केके को बनाया गया और धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय केरल के त्रिशूर में स्थित है। और अभी हाल ही में चर्चे में रहा बधावन बंदरगाह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये इसके चर्चे में रहने का कारण है कि केंद्र सरकार ने इसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए 76,200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया और इसका थीम रखा गया प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं ट्रेड बोल्ट और इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। और चर्चों में रहा घोड़बंदर किला जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है और इसे 1730 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा प्लेनेट 9, और प्लेनेट 9 क्या है ये भी खबरों में रहा, तो यह है कि सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक उपग्रह है। तो दोस्तों ये कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स थे। अब समय में पिछले सेशन में पूछा गया प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना, तो जिसका सही उत्तर था थाईलैंड। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून, 22 जून, 18 जून या 20 जून। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।